हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई एकेडमी। फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई टॉपिक लेकर के। प्यारे बच्चों, आज फिर से एक नई टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम आपके सामने है ऐसा यूनिट्स एंड सिंबल्स। आपने ऐसा यूनिट का मतलब पहले कभी सुना होगा कि एस आई यूनिट क्या होता होगा? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। कौन सा यूनिट? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अलग अलग जितने भी क्वांटिटी हैं, कौन से क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका ऐसा यूनिट भी होना चाहिए। सिस्टम इंटरनेशनल लेवल पे उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए जिससे सारे देश फॉलो करे, हर लोग फॉलो करे। जैसे यूनिट क्या होता है कि अलग अलग कंट्री की अपनी अपनी यूनिट हुआ करती थी पहले। अभी क्या है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक पोल है, देयर इज अ पोल। उस पोल की हाइट को मापने के लिए 10 पर्सन्स को भेजा गया कि आप जाइए पोल की हाइट माप के लेके आइए। तो आके किसने कहा कि वो 5 स्टिक लॉन्ग है, किसी ने कहा वो 10 हैंड्स लॉन्ग है, किसी ने कहा उसकी लेंथ जो है अगर हम उंगलियों से मापते हैं तो 100 फिंगर्स है, किसी ने किसी और चीज से मापा। तो अलग अलग चीजों से लोगों ने जाके मापा और बताया। अब क्या है कि कोई एक ऐसा यूनिट होना चाहिए जिसको बताने पर हर किसी के दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि हाँ, एक्चुअल लेंथ ये हुआ होगा। तो उस चीज को जो सभी अरे अलग अलग पर्सन्स को अलग अलग कंट्री में बैठे हर एक लोगों तक एक ही बात समझ में आनी चाहिए। तो उसको बना दिया गया सिस्टम इंटरनेशनल, ऐसे यूनिट जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करे, हर कंट्री के हर एक लोग उसे समझ पाए, फॉलो करे। ठीक है ना? तो कहता है कि वैसे ही ऐसा यूनिट्स और उसके सिंबल्स क्या होने चाहिए, हम उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो थोड़ी बहुत बातें हम पहले भी कर चुके हैं और बहुत कुछ चीजें हम पहले से जानते भी हैं, और उसी चीज को एक अरेंजमेंट के साथ थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात ये कि हम किसका मेजरमेंट करेंगे, कौन से यूनिट, कैसा यूनिट, कहाँ का यूनिट, किस चीज का यूनिट, हमें तो पहले पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 पर्सन को भेजा गया मेजरमेंट करने के लिए, तो किसका मेजरमेंट करने के लिए वो भेजा गया था? पोल के लेंथ को मेजर करने के लिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? कुछ न कुछ फिजिकल ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। अभी वहां पे एक पोल है, तो पोल एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है और उस पोल का मेजरमेंट करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन अब एक पोल का मेजरमेंट हर जगह काम तो नहीं आने वाला है। नहीं, अभी हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते रहते हैं। जैसे मिल्क का मेजरमेंट कैसे करेंगे, जैसे ऑयल का मेजरमेंट कैसे करेंगे, क्लॉथ का मेजरमेंट कैसे करेंगे, या फिर कभी कभी हम कह सकते हैं कि जब हम सब्जी मंडी में जाएंगे तो अलग अलग वेजिटेबल्स का मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो इन सारी बातों पे जरा गौर करिए और सोचिए कि ये सारे जितने भी आपको फिजिकली दिख रहे हैं, फिजिकली मीन्स जो अकर्ड हो रहे हैं, कोई फिजिकल थिंग्स कैसे कहलाएगा? वो फिजिकल थिंग्स है तो हम कहेंगे उसका शेप है, फिजिकल थिंग्स का साइज है, फिजिकल थिंग्स का कुछ ना कुछ लेंथ है, और कुछ ना कुछ उसका वेट है, और उस फिजिकल थिंग्स ने इस ओपन स्पेस में कुछ ना कुछ वॉल्यूम कवर्ड कर रखा है, ऑक्यूपाइड कर रखा है। तो हम कहेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है ना? वो फिजिकल थिंग्स है। तो फिजिकल थिंग्स से निकल के आया, फिजिकल थिंग्स की अपनी एक क्वांटिटी होगी, किसी न किसी मात्रा में कोई होगा। अभी एक छोटे से ग्लास में वाटर की क्वांटिटी है, बहुत बड़े ओशियन में वाटर की भी एक क्वांटिटी है। तो ये क्वांटिटी क्या है? मात्रा। कितनी मात्रा में, मतलब कितने पार्ट में वो है, कितने जो है रीजन्स ऑक्यूपाइड किए हुए हैं, वो उसका क्या कहलाता है? क्वांटिटीज। क्या कहलाता है? कि वो कितने लेवल पे है, कितने लेंथ का है, कितने कैपेसिटी का है, कितने वॉल्यूम का है, ठीक है ना, कितने वेट का है। तो हम उसकी मात्रा को देखते हैं, किसी भी अलग अलग फिजिकल फिजिकल थिंग्स के क्वांटिटी की मात्रा को हम देखते हैं। ठीक है ना? तो कहता है यहाँ पे कि अगर बात करें कि फिजिकल थिंग्स की मेजरमेंट करने की, अगर हम किसी चीज का ऐसा यूनिट्स या उसके सिंबल्स बताएंगे, जरूर वो कोई चीज फिजिकल थिंग्स होगा।
और फिजिकल थिंग्स से बना है कि अगर वो फिजिकल थिंग्स है तो वह फिजिकल क्वांटिटी के रूप में जाना जाएगा, उसकी मात्रा फिजिकल क्वांटिटी के रूप में जानी जाएगी। एक से ज्यादा है तो फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएगा। बात समझ में आई? तो कहता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि जिस चीज को आप मेजर कर पाए, जिस चीज को आप मेजरमेंट कर पाए, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मीन्स ऐसा क्वांटिटी विच वी कैन मेजर, द क्वांटिटी विच वी कैन मेजर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को हम माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे क्लॉथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे ऑयल क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। मिल्क क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। इस तरीके से आप अलग अलग चीजों को लेकर के बता सकते हैं कि फिजिकल थिंग्स है तो उसकी एक फिजिकल क्वांटिटी है और हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जिस चीज को आप माप सकते हैं, जिस चीज को आप मेजरमेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है आपके आसपास भी, आपके अराउंड भी, आपके सराउंडिंग्स में, जो आप उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहली बात ये कि फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में मैंने क्या बोला? द क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज which we can measure, which we can measure, या we can measurement, मेजर कर सकते हैं या मेजरमेंट कर सकते हैं, ऐसे क्वांटिटी को हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। बातें समझ में आ गई होगी आपको। अब ये फिजिकल क्वांटिटी के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है ना? एक फिजिकल क्वांटिटी को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? तो कहता है कि फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। तो देखेंगे यहाँ पे कि फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट को डिवाइड जब कर दिया तो दोनों पार्ट के नाम क्या होने चाहिए? तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये कि हमने फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट किए। सबसे पहले पार्ट का नाम दिया प्राइमरी। क्या नाम दिया? प्राइमरी या बेस पार्ट। ठीक है ना? आप इस प्राइमरी या बेस पार्ट को फंडामेंटल भी कह सकते हैं। फंडामेंटल, फंडामेंटल। ठीक है ना? पहले पार्ट को आप बेस क्वांटिटी या प्राइमरी क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी, दोनों में से, तीनों में से कोई भी एक नाम से डिनोट कर सकते हैं। आप उसको बुला सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी कम हियर, बेस क्वांटिटी कम हियर, या फिर आप कह सकते हैं प्राइमरी क्वांटिटी। इस तरीके से कैसे कॉल कर सकते, कह सकते हैं। ठीक है ना? दूसरी बात ये, द सेकेंड वन इज, पहला ज्यादा फोकस यहां करेंगे कि फर्स्ट को दिखाएंगे, ज्यादातर बेस नाम से बुलाएंगे कि बेस। अभी जिस प्लेस पे मैं खड़ा हूं वो मेरा बेस है। अगर वो बेस को आप स्लाइड कर दें, वहां से हटा दें, वहां पे ओपन स्पेस क्रिएट कर दें, आपको लगता है कि मैं वहां पे खड़ा हो सकता हूं, स्टैंडिंग हो सकता हूं? मैं डाउन चला जाऊंगा। तो हमको खड़ा रखने में किसका सबसे बड़ा रोल है? बेस का। तो हमारे पैर के नीचे कुछ न कुछ बेस है, मजबूत बेस है जिस पे हम टिके हुए हैं, या ये घर टिका हुआ है। ठीक है ना? तो ये सारी बातें हम ध्यान से समझेंगे कि बेस क्या है। किसी भी चीज का एक फाउंडेशन होता है। किसी भी चीज के बड़े होने में, उसके लोड को टॉलरेट करने में एक क्या होता है, उसके ओवरकम पार्ट को सहने में एक मजबूत क्या होता है, बेसमेंट होता है, जिसपे हर चीज टिका रहता है। कहते हैं ना कि जब बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान पायेदार कैसे बने। बुनियाद मीन्स बेस। जब स्ट्रांग ना हो, जब आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो आप बड़ी बड़ी इमारतें कैसे बनाएंगे? तो बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए फर्स्ट यू हैव टू मेक योर बेस वेरी स्ट्रांग। ठीक है? उसी बेस की बात बोल रहे हैं कि हम फिजिकल क्वांटिटी में एक बेस को पकड़ लिए जिसपे हमारे सारे दूसरे क्वांटिटी टिके रहेंगे। ठीक है ना?
तो बेस इज द प्राइमरी क्वांटिटी, बेस इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, और द सेकेंड वन इज क्या कहेंगे उसको, डिराइव्ड क्वांटिटी, DERIVED, डिराइव्ड क्वांटिटी, या आप कह सकते हैं सेकेंडरी। क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी, डिराइव्ड या सेकेंडरी क्वांटिटी, प्राइमरी या बेस क्वांटिटी। तो आपने फिजिकल क्वांटिटी को दो नाम से बुलाया, पहला बेस, दूसरा डिराइव्ड, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज बेस, सेकेंड वन इज डिराइव्ड। अब ये बेस क्वांटिटी की बात हम सबसे पहले कर लेंगे कि ये बेस क्वांटिटी क्या है। तो मैंने भी क्या बोला, जिस जमीन पे हम खड़े हैं, हमारा ये घर खड़ा है, जिस जमीन पे बड़ी बड़ी इमारतें बनी होती है, जिस जमीन पे ना जाने कितने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं, उस जमीन का बेस जो है इतना मजबूत है कि हम ऊपर ज्यादा से ज्यादा ऊंची ऊंची चीजें बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर वहां पे बेस वीक हो, जैसे पानी में बेस क्या है, वाटर बेस है, कमजोर है, तो वहां पे आप कहाँ घर बना पाते हैं, कहाँ घर बन पाता आपका, वहां पे आप ठीक से खड़े नहीं हो पाते हैं, तो आप क्या बनाएंगे वहां पे, तो बेस वहां पे वीक है, कमजोर है। तो कहता है कि फिजिकल क्वांटिटीज के दो हिस्से हैं, बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। तो बेस से आपको समझ में आ गया होगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बेस। इस बेस वाले फॉर्मेट से, फिजिकल क्वांटिटी के बेस वाले पोर्शन से आप दूसरे को बनाते हैं। ये जमीन है आपका, और इधर आप घर बनाइए, खुद खड़े रहिए, या गाड़ियां खड़ी कर दीजिए, या फिर पेड़ लगा दीजिए, या फिर तालाब बना दीजिए, या फिर आप यहाँ पे कोई जो है सड़क बना दीजिए। तो जो भी करेंगे आप यहाँ करेंगे, पहले यहाँ पे जमीन तो तैयार करिए, ये आपका लैंड प्लॉट तो तैयार पहले हो जाए जिसपे आप काम करने वाले हैं। तो ये बेस जो है वो फिजिकल क्वांटिटी का पहला पार्ट है, और डिराइव्ड पोर्शन जो है वो दूसरा पार्ट है। बातें समझ में आई। अब ये बेस जिसपे अगले सारे के सारे क्वांटिटीज टिके होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, वो कौन कौन से हैं जानना पड़ेगा कि बेस क्वांटिटी कौन कौन से, फिजिकल क्वांटिटीज में बेस क्वांटिटी कौन कौन से होते हैं। थोड़ा सा हमें अजीब लगता है कि कैसा होगा, क्या होगा जिसपे इतने सारे काम हो रहे होंगे। फिजिक्स और मैथ्स के बहुत सारे काम उस पे होते रहते हैं। आप देखेंगे बहुत ज्यादा डेरिवेशन कर देते हैं, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलाज निकाल देते हैं। शुरुआत कहीं से तो हुई होगी, उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा, इनिशियल स्टेज तो कहीं ना कहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हमने कहा कि मास, मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है और बेस क्वांटिटी भी है। दूसरा हमने कहा लेंथ, क्या कहा हमने, लेंथ, बेस क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी। तीसरा हमने कहा टाइम। तो शुरू शुरू में ये बताया गया कि मास, लेंथ और टाइम ही बेस क्वांटिटी है, इससे सारी बातें निकल के आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे फिजिक्स और मैथ्स में इन्हेंसमेंट होता चला गया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ ड्राइव्ड होकर के मिला, तो कुछ चीजें ऐसी आई कि क्या इन तीनों से काम हो जाएगा, क्या इन दोनों तीनों से बातें बन जाएगी। तो बाद में आने लगा कुछ और बेस, फिजिकल क्वांटिटी के बेस क्वांटिटी बाद में और जुड़ने लगे। जैसे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे करेंट हो गया, करेंट। और क्या हो जाएगा, तो जैसे अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ सबस्टांसेस, अमाउंट ऑफ सबस्टांसेस। और कुछ रह गया है आपके अनुसार, कुछ और होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो बताइए क्या रह गया है। तो रह गया एक छोटा सा, वो क्या है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या रह गया है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो आपके फिजिकल क्वांटिटी के बेस क्वांटिटी कौन कौन से हैं,
पहला तो मास, सेकंड वन इज लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये सारी चीजें आपका फिजिकल क्वांटिटी में बेस क्वांटिटी है। इससे पहले कुछ नहीं है, जो भी है यही है। और इसके आगे इस पे बहुत सारे पहाड़ बने हुए हैं, बहुत सारे इमारतें बने हुई है, बहुत सारे फॉर्मूला ड्राइव किए गए हैं, बहुत सारे थ्योरम्स बने हैं, ठीक है ना। तो जो भी हुआ इस पे हुआ, ठीक है। सो ऑल दीज आर द बेस ऑफ, ऑल दीज आर द बेस ऑफ डिराइव्ड पोर्शंस, ठीक है। अब कहता है आप डिराइव करके क्या पता कर लेंगे, तो आप यहां से वेट निकाल लीजिए, डिराइव करके वेट निकाल लेंगे। आगे लेंथ से आप एरिया निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे, जो भी आएगा आपको यहीं से मिलने वाला। टाइम से आप क्या निकाल लेंगे, टाइम और लेंथ से आप स्पीड निकाल लेते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं, वेलोसिटी निकाल लेंगे, एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, ये सब निकाल लेंगे। मास, मास, टाइम, लेंथ, फोर्स, ये सब का यूज करके आप और क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल लेंगे, डेंसिटी निकाल लेंगे। आपकी ये सब क्या है, ऑल दीज आर डिराइव्ड क्वांटिटी। ये आपके बेस क्वांटिटी है। ये जितना मैं लिखा हूं सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत है, अनलिमिटेड तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत ज्यादा है। तो सबको नहीं लिख सकते हैं, तो हमने कुछ को यहाँ पे लिख दिया कि ये सब के सब आपके डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसी में से डिराइव करके इसको बनाया गया, ठीक है ना। जैसे व्हीट क्या है, व्हीट इज अ ग्रेन्स, व्हीट क्या है, ग्रेन्स है। अब व्हीट को आप क्या किए, ग्राइंडिंग करके फ्लोर, आटा बनाए। अब उससे चपाती बना लीजिए, पराठा बना लीजिए, या फिर उससे आप जो चाहे, जैसा जैसा फूड चाहे आप ब्रेड बना लीजिए, जो भी आपकी इच्छा करे। तो स्टार्टिंग क्या था आपका, व्हीट एक ग्रेन था। इस तरीके से ये सब क्या है, बेस है, इससे आप जो चाहे बना सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें, ये 7 क्वांटिटी जो है ये आपका बेस है, ये आपका क्या है, बेस क्वांटिटी है, प्राइमरी क्वांटिटी है या फंडामेंटल क्वांटिटी है। आप इसको किसी और से ड्राइव नहीं कर सकते हैं, आप इससे किसी और को ड्राइव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को आप यहां से डेरिवेशन करके, डिराइव करके लेके जा सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन शुरुआत आपको यहां से किया गया, ठीक है ना। तो बातें आपको इतनी समझ में आ गई होगी कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है जिसको आप मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच वी कैन मेजर, जिसको हम माप सकते हैं, हम उसको वेट कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे वाटर पोरिंग करते हैं, वो लिक्विड सब्सटेंस को कैसे मापेंगे, कोई लेंथ टाइप सब्सटेंस या फिर कोई लेंथ टाइप ऑब्जेक्ट है उसको कैसे मापेंगे, ठीक है ना। कोई वेट टाइप ऑब्जेक्ट है आप उसको कैसे मापेंगे, अलग अलग क्वांटिटी आप यूज करेंगे। कभी कोई रनर फील्ड में दौड़ रहा है, अब आप उसको वेट से तो नहीं मापेंगे, आप उसको कैपेसिटी से तो नहीं मापेंगे, आप उसको लेंथ से नहीं मापेंगे, आप उसको टाइम से मापेंगे कि ये जो है कितने टाइम में एक फिक्स डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अलग अलग क्वांटिटी आपको यहाँ पे देखने को मिला और आपको ये पहचान में आ गई कि फिजिकल क्वांटिटी वही होता है जिसको आप मेजर कर सकते हैं। तो आप इसे भी मेजर कर सकते हैं और आप इसे भी मेजर कर सकते हैं। ऑल क्वांटिटीज विच वी कैन मेजर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बातें समझ में आपको आ गई होगी। चलेंगे आगे। ये सारे फिजिकल क्वांटिटी को जानने के बाद हमें थोड़ा सा कुछ ऐसे चीजों को जानना जरूरी होता है जो हमने कभी सीखा भी था, थोड़ी बहुत बातें आती भी है और कुछ बातें हमें सीखनी पड़ती है। मुझे एक बात बताइए कि फिजिकल क्वांटिटी का हम कभी कभी एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना भी जानते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे जानेंगे? तो प्यारे बच्चों, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे सिंबल की बात होती है, यूनिट्स की बात होती है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कुछ बातें लिखी, हमने लिखा लेंथ को, तो लेंथ को, ये लेंथ हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, तो किस में मापेंगे, ठीक है ना।
मास को किस में मापेंगे, हम वेट को किस में मापेंगे, हम जो है टाइम को किस में मापेंगे, टेम्परेचर को किस में मापेंगे। चलिए कुछ और पकड़ लेते हैं। फोर्स को किस में मापेंगे, वेलोसिटी को किस में मापेंगे, आगे चलेंगे डेंसिटी को किस में मापेंगे, उसके बाद आगे चलिए, हाँ करंट को किस में मापेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से बहुत सारा है, तो हम कुछ को लिख लेते हैं। जैसे लेंथ को मापने के लिए हम यूज करते हैं मीटर। क्या यूज करते हैं, मीटर। मास को मापने के लिए आप यूज करते हैं केजी। केजी मीन्स व्हाट, किलोग्राम। किलोग्राम यूज करते हैं, ठीक है ना। ये सब आपके एसआई यूनिट्स में आएंगे। वेट का क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, न्यूटन। आगे टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। फोर्स का भी क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, इसके यूनिट किस में आ जाएंगे, इसको आप जो है मीटर पर सेकेंड में मापेंगे। नेक्स्ट डेंसिटी को क्या करेंगे, डेंसिटी क्या होता है आपने पढ़ा होगा डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अब मास को आप किस में मापते हैं, केजी में। वॉल्यूम को किस में मापेंगे, मीटर क्यूब में। तो क्या हो जाएगा डेंसिटी का, केजी पर मीटर क्यूब। करंट का, इलेक्ट्रिक करंट जो आपके घर में सप्लाई होती है, आप उसको भी मापेंगे। इलेक्ट्रिक करंट आपके घर में आ रही है तो किस में मापेंगे, एम्पियर में। एम्पियर में मापेंगे। वैसे ही बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज आपको देखने को मिलेंगे जिसका यूनिट होता है, जिसको आप मापते हैं। किस किस चीजों में आप उसको मापते हैं, ठीक है ना, मेजरमेंट करते हैं, मेजर करते हैं। दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, देयर यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मीटर को एम से दिखाया, किलोग्राम को केजी से दिखाया, न्यूटन को एन से दिखाया, सेकेंड को एस से दिखा दिया, केल्विन को के से दिखा दिया, फिर न्यूटन को एन से दिखाया। इस तरीके से आप एम्पियर को ए से दिखा दिया। ये सब आपके सिंबल हैं। ये सब क्या है, आपके सिंबल हैं। और ये सब यूनिट है आपका मेजरमेंट करने का, और ये सब आपके फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो ये सारी बातों को आप जो है मेजर करते हैं यूनिट में, और उसके सिंबल को दिखा के बताते हैं शॉर्ट में कि ये इसका क्या है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है ना। बातें समझ में आपको आ गई होगी। प्यारे बच्चों थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ कन्वर्सन देख लेते हैं, ठीक है। इतनी सारी बातें आपको आ गई, कुछ कन्वर्सन में चलते हैं। कन्वर्ट करने की बातों को देखेंगे कैसे कन्वर्ट की जाती है। चलिए, तो कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चों को कन्वर्ट करने के लिए पहले से भी आता होगा। थोड़ा सा एक आइडिया हम अपना आपको देना चाहते हैं, एक बार देखेंगे तो शायद आप सीख पाएंगे, ठीक है ना। देखिए क्या है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। अभी हम लेंथ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ मेजरमेंट एंड देयर कन्वर्सन। हम उसके कन्वर्सन की बात कर रहे हैं, कन्वर्सन ऑफ लेंथ का, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे बताइए कि ये क्या है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। बात समझ में आई आपको, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। 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 तो ये सारी बातें आप चाहे तो याद कर सकते हैं, बहुत आसान है। मैंने क्या बोला, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अब आपके सामने सब है। अब देखिए, ये जो आपके सामने यूनिट है, ये सबसे छोटा यूनिट है मिलीमीटर, और ये सबसे बड़ा है किलोमीटर। अब क्या है, ये सब के सब इस तरीके से अरेंज है कि हम कह सकते हैं कि हर दो के बीच का जो गैप होगा वो 10 होगा। क्या होगा, वो 10 होगा। हर दो के बीच का गैपिंग को हम क्या लेंगे, 10 लेंगे।
हर दो के बीच के गैपिंग को क्या लेंगे हम, 10 लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि हर दो के बीच के गैपिंग जो है वो 10 के बराबर हमें दिख रहे हैं। बातें समझ में आई कि हर दो के बीच का गैपिंग कितने का आ रहा है, 10 आ रहा है। कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, 10 का। सेंटीमीटर डेसीमीटर के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, 10 का। डेसीमीटर मीटर के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, 10 का। मीटर डेकामीटर में भी 10 का। डेकामीटर हेक्टोमीटर में भी 10 का। हेक्टोमीटर किलोमीटर में भी 10 का। अब ये 10 का डिफरेंस होता है। तो बच्चों को दिक्कतें आती कन्वर्ट करने में, कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैं ऐसा तरीका आपको बता रहा हूं जिससे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में। नेवर यू फील एनी प्रॉब्लम वाइल कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। ये क्या है, सबसे छोटा है। ये क्या है, सबसे बड़ा है। तो जब आप ऊपर से नीचे आएंगे, जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आप करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे आप करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे, इधर से लेके चलता हूं, जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो आप क्या करेंगे, डिवाइड। तो चलिए नीचे से ऊपर चलते हैं, तो आप क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिवाइड। ये देखिए एरो साइन दिखा रहा नीचे की तरफ, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ये एरो साइन दिखा रहा ऊपर की तरफ, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं। इतनी बातें समझ में आई। चलिए अब हमारे सामने क्वेश्चन आ गया, 1 मीटर इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। क्या क्वेश्चन आया, 1 मीटर इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। अभी तक आपने जो भी सीखा उसको दिमाग से अलग कर दीजिए। पहले जो मैं सिखा रहा हूं उसको एक बार सीखिए, फिर जो भी आपने पहले सीखा आप उससे मैच करिएगा कि आपने सही सीखा या गलत सीखा। ठीक है ना। तो 1 मीटर इक्वल टू डैश सेंटीमीटर हमको नहीं पता है। हमने ये टेबल ड्रॉ करके आपको दिखाया कि हर दो के बीच की गैपिंग 10-10 है। देखिए दो के बीच में जगह, दो के बीच में 10, दो के बीच में 10 आपको दिख रहा है। तो देखिए ये किसकी बात कर रहा है, मीटर की। तो कहाँ है मीटर, ये रहा मीटर इसके सामने, ये मीटर है। जाना कहाँ है, सेंटीमीटर में। जाना कहाँ है, सेंटीमीटर में। तो मीटर से सेंटीमीटर में क्या कर रहे हैं, मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं। मीटर से सेंटीमीटर में मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं। ऊपर से नीचे आने पे करना क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो ये मीटर और सेंटीमीटर के बीच में कितना 10 दिख रहा है आपको, 2 10। तो आप क्या करेंगे, 1 को 10 इंटू 10 से 2 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को याद रखेंगे, इस 1 को लेना जरूरी है, नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे। चलिए तो आपने क्या किया, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मीटर और सेंटीमीटर के बीच में 2 10 आ रहा है, तो आपने 2 10 को 1 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आई। तो आपको आंसर क्या मिला, 1 इंटू 10 10, 10 इंटू 10 100। आपको आंसर मिला 100 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन आता है, 1 किलोमीटर इक्वल टू डैश मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू डैश मीटर। अब किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं। अब बताइए कहाँ है किलोमीटर। तो आपको मैं बता दूं कि जिसकी कहानी सॉल्व हो चुकी है उसके सामने का एरो जो है, जो मैंने डॉटेड यूज किया था बाद में, उसको आप खत्म कर देंगे। आप क्या करेंगे, इसको खत्म कर देंगे। अब जिसकी नई वाली की कहानी बन रही है, तो किलोमीटर के पास चलिए, ये रहा किलोमीटर। मीटर के पास चलिए, ये रहा मीटर। चलिए आप किलोमीटर के पास गए, आप मीटर के पास गए। किलोमीटर से जा रहे हैं मीटर में, किलोमीटर से जा रहे हैं मीटर मीटर में। अभी भी आप ऊपर से नीचे ही आ रहे हैं। ऊपर से नीचे आने पे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो आप 1 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों एरो के बीच में कितना 10 आया, 1 2 3 10 आया।
तो आप 3 टाइम्स 10 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आई? तो 1 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 करिए, बताइए कितना आएगा आपको। ये आपको मिलेगा 1000। 1 किलोमीटर इक्वल टू डैश मीटर, तो क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। बात समझ में आई? तो ये सीधी सादी कहानी आपको समझ में आ गई। अब कुछ बच्चों के दिमाग में घूम रहा होगा कि ये तो बहुत सिंपल था, ये तो मुझे पहले से भी आता था। आपने तरीके से बताया पर तो मुझे पहले से भी आता था, कुछ और अलग हटके बताइए। अलग हटके बताता हूं। चलिए, अब ये जो 1 मीटर इक्वल टू 100 cm है, अब ऐसा ही कहानी एक और शुरू करते हैं। चलिए, इसको मिटाया और इसको भी मिटा दिया। चलिए, अब अगली क्वेश्चन है, हाँ ये एरो की जरूरत भी खत्म हो चुकी है, इस एरो को भी मिटा देते हैं। जिसका काम नहीं है उसको मिटा दिया, ठीक है ना। जो मैंने बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं उसको खत्म कर दिया। अब क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू डैश मीटर। क्या क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर, अभी तक था 1 मीटर इक्वल टू डैश cm, तो 100 निकल के आया, प्रोसेस से निकाला हमने। अब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू डैश मीटर। अब जरा ध्यान से देखिए कि सेंटीमीटर कहाँ है, यहां है, मीटर कहाँ है, यहां है। आप कहां जा रहे हैं, सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं, सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो क्या करना है, डिवाइड। चलिए, तो आप सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं, सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं, ये सेंटीमीटर ये मीटर, और दोनों के बीच में कितना 10 है, 2 10 है। कितना 10 दोनों के बीच में, 2 10 है। तो आप 1 में दोनों 10 को क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। डिवाइड था तो हमने 1, मैंने वहां पे मल्टीप्लाई में 1 लिया था ना, यहां पर भी 1 लिया कि 1 में आप दोनों 10 को डिवाइड करने वाले हैं। अब आप इसे सॉल्व करिए, 1 बाय 10 इंटू 10 100 मीटर। अब नीचे 2 जीरो है तो पीछे से 2 के बाद डेसिमल भी लगा सकते हैं, तो एक तो 1 खुद है, दूसरा आप 0 ऐड कर सकते हैं, तो 2 टर्म हो गया। अब 2 जीरो है तो 2 टर्म के बाद हमें डेसिमल लगाना है। अब बताइए आया कि नहीं आया समझ में आपको। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर लिख दीजिए, या 0.01 मीटर लिख दीजिए। बात समझ में आपको आई, आपको समझ में बातें आ गई होगी, ठीक है। अगर नहीं आई तो अब जो है अगली कहानी में चलते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू डैश किलोमीटर। सेम वही कहानी फिर से हम लोग लेके चलेंगे, सेम कहानी दोबारा शुरू होगी। ये मीटर है तो मीटर के आगे हमने एरो खींच दिया, ये किलोमीटर है तो हमने किलोमीटर के आगे एरो खींच दिया। अब ये जाना है मीटर से किलोमीटर में, मीटर से किलोमीटर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जाने पे डिवाइड। तो मीटर और किलोमीटर में कितना का गैप है, तो 3 टाइम्स 10 का गैप है, 3 बार 10 आ रहा है, 1 10 2 10 3 10। तो आप क्या करने वाले हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो 1 बाय, डिवाइड करेंगे 1 बाय, कितना बार 10 आया, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स 10 को आप डिवाइड में लिखेंगे, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1000 किलोमीटर। नीचे 3 जीरो है, देयर इज 3 जीरो, तो आप इसमें पीछे से 3 के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो एक तो 1 खुद है, बाकी 2 टर्म क्या करेंगे, कहां से लाएंगे, तो 2 जीरो लगाइए, उसके बाद डेसिमल लगाइए, इतना किलोमीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू 0.001 किलोमीटर। बातें समझ में आई? तो ये कन्वर्सन आपको समझ में आया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और थोड़ा और आपको बड़े बड़े यूनिट से सामना कराते हैं, तो फिर आपको समझ में और अच्छे से आएगा। चलिए देखेंगे, यहाँ पे कहता है कि जब ये सब चीज को कन्वर्ट करना होता है तो बहुत तरह कन्वर्सन हो सकते हैं। अब आता है कि 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू डैश मिलीमीटर। अब आइए हेक्टोमीटर के पास में, जाइए मिलीमीटर के पास में। अब देखिए हेक्टोमीटर और मिलीमीटर के बीच में कितना 10 है, 1 2 3 4 5 टाइम्स 10 है, ऊपर से नीचे आने पे मल्टीप्लाई है, तो 1 इंटू 5 टाइम्स 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा,
12345, ये आपका 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू दिस मच अमाउंट। क्या है अमाउंट ये? तो 1 10 100 1000 10,000 लैक्स 1 लाख मिलीमीटर। 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 1 लाख मिलीमीटर। अब बात आती है 1 मिलीमीटर इक्वल टू डैश हेक्टोमीटर, तो ये इधर ही रहेगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। या आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिवाइड वैसे भी करने वाले हैं, तो 1/1 लाख आप यहाँ पे कर सकते हैं, मीन्स 0.00001 हेक्टोमीटर। बातें समझ में आ रही है कुछ कुछ आपको? अब आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब क्या है, ऐसे कोई भी कन्वर्सन आप करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, ऐसे कोई भी कन्वर्सन आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे किलोमीटर से डेसीमीटर में भी जा सकते हैं। अभी क्या है, 1 किलोमीटर इक्वल टू डैश डेसीमीटर। अभी किलोमीटर से जाना पड़ रहा है आपको डेसीमीटर में। किस में जाना पड़ रहा है? डेसीमीटर में। तो दिस इज किलोमीटर, हियर इज डेसीमीटर। ऊपर से नीचे आ रहे हैं आप, किलोमीटर से डेसीमीटर में जा रहे हैं, तो ऊपर से जब आप नीचे आएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो दोनों के बीच में कितने 10 है? 4 टाइम्स 10 है। तो 1 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 4 टाइम्स 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया 10,000 डेसीमीटर। क्या मिल गया? 10,000। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 10,000 डेसीमीटर। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे 1 डेसीमीटर इक्वल टू डैश किलोमीटर, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, 1/10,000, ठीक है, 0.0001 किलोमीटर। आपके कन्वर्सन करने बहुत आसान हो गए। इस तरीके से आप एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करते चले जाएंगे। आपके लिए कितना आसान हो गया कन्वर्ट करना। अब आप कहीं से भी मिलीमीटर से डेकामीटर में जाएंगे तो क्या करेंगे? 1 मिलीमीटर इक्वल टू डैश डेकामीटर। क्या है? मिलीमीटर से डेकामीटर में, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो छोटे से बड़े में जाने पे क्या करते हैं? डिवाइड। तो आप क्या करेंगे? ये देखिए, ये आपका क्या है? मिलीमीटर है, और ये क्या है? डेकामीटर। दोनों के बीच में कितना 10 है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स जो है 10 को डिवाइड करिए 1 से, तो क्या मिल गया आपको? आपको मिल गया 1/10,000 डेकामीटर। 10,000 डेकामीटर, तो 0.0001 डेकामीटर। क्या मिलेगा? 0.0001 डेकामीटर। इस तरीके से आपको ये कन्वर्शन भी समझ में आ गया होगा। अब आप किसी भी यूनिट को दूसरे से कन्वर्ट आराम से कर सकते हैं। ये 2 लाइनें आपको समझ में याद रखनी पड़ेगी, और ये फॉर्मेट आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। फॉर्मेट क्या मैंने सिखाया अभी कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। क्या मैंने सिखाया? मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अब ये फॉर्मेट याद करिए, हर दो के बीच में 10 का यूज करना, हर दो के बीच में 10 का यूज करना है, और हर दो के बीच में जब 10 का यूज आएगा तो आप आराम से समझ पा रहे होंगे कि हमें प्रोसेस कैसे फॉलो करनी है। सो बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ प्रोसेस यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब बच्चों को दिक्कत कहाँ पे आती है मैं वो भी बताता हूँ आपको, ठीक है। ये बातें तो आप सीख गए, अब अगली बातें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, जरा उस पर भी ध्यान दीजिएगा। वहां पर भी आपको दिक्कतें कैसे आती है और किस तरीके से आती है। चलिए देखेंगे यहाँ पे हमने क्या सिखाया अभी आपको। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, हर दो के बीच में हमने आपको 10 दिखाया। कितना दिखाया? 10 दिखाया। अब चलिए, बच्चों को जनरली दिक्कत कहाँ पे आती है। अब ये हो गया कि 1 क्या दे दिया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, निकालना है मीटर स्क्वायर में। क्या दिया है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और निकालना है मीटर स्क्वायर में। अब बच्चे क्या करेंगे? यहां लिख देंगे 1/100 मीटर स्क्वायर या 0.01 मीटर स्क्वायर।
क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये पूरा गलत है, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। यहाँ पे आप तब सही हो सकता था जब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू डैश मीटर होता, तो यहाँ पे 1/100 या 0.01 मीटर आप लिखते तो सही होता। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, पावर स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि जब माथे पर स्क्वायर लग जाए तो हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा। कैसे सोचेंगे? देखिए अब मैं आपको बताता हूं कैसे सोचना है। चलिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू डैश मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आप चाहे तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इसको दो टुकड़े में बांट सकते हैं, इक्वल टू यहाँ भी देखिए मीटर इंटू मीटर। बात समझ में आई? कर सकते हैं। अब बताइए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1/100 मीटर या 0.01 मीटर। फिर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1/100 मीटर या 0.01 मीटर। आप किसी एक को पकड़ लीजिए और इसके जैसा दूसरा है, तो 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। तो 1/100 पहले वाले का मीटर आपने लगा दिया, 1/100 दूसरे वाले का मीटर आपने इसका भी लगा दिया, ठीक है ना। अब देखिए 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, नीचे 4 जीरो है तो आप 4 टाइम 0 यूज करेंगे, और मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। अब नीचे 4 जीरो है तो ये आंसर लिख के छोड़ दीजिए, या फिर डेसिमल में करना हो तो पीछे से 4 नंबर के बाद 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल यूज करना है आपको। तो 1 तो एक है, 0.000 मीटर स्क्वायर। तो आपके आंसर क्या मिले, 0.0001 मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 0.0001 मीटर स्क्वायर। अगर आप इसको सीधा समझना चाहते हैं, स्ट्रेट समझना चाहते हैं, तो ऐसे समझिए। कैसे समझिए, 1 मीटर स्क्वायर है तो डैश सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये 1 मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर। अब 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10,000। सीएम इंटू सीएम क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या भरने वाले हैं, 10,000 सीएम स्क्वायर। तो जब स्क्वायर लग गया माथे पर तो वैल्यू चेंज करेगा आपका, ठीक है ना। वैल्यू क्या करने वाला है, चेंज करने वाला है। बातें समझ में आपको आ गई होगी। चलिए, तो ये आपके स्क्वायर निकालने के प्रोसेस से है। कभी कभी आपको चेंज करने पड़ते हैं, जैसे 9.81 सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलना है डैश मीटर स्क्वायर में, तो क्या करेंगे, 9.81 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू आपने निकाला 0.0001 मीटर स्क्वायर या 1/10,000 मीटर स्क्वायर। तो आप इसको 1/10,000 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं इसके प्लेस पे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो 2 डिजिट है तो 2 जीरो, 981/1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आपके नीचे आ जाते हैं। कितने आते हैं, 6 टाइम 0। अब डेसिमल लगेगा 6 टाइम के बाद, 981 तो 3 नंबर पहले से है और 3 जीरो पकड़ लेंगे आप, उसके बाद डेसिमल लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बातें समझ में आई? इस तरीके से आप जो है एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बातें आती है कि एरिया तो आपने निकाल लिया, अब एरिया जब आपने कन्वर्ट करना सीख गए तो अब बात आती है वॉल्यूम की। अब आप वॉल्यूम कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब वहां भी प्रॉब्लम आती है। कैसी प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू डैश सेंटीमीटर क्यूब, ये भी प्रॉब्लम आती है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू डैश सेंटीमीटर क्यूब, ऐसी भी प्रॉब्लम आती है। तो सर आपने पढ़ाया 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे तो क्यूब है,
यहाँ भी क्यूब है, अब स्क्वायर भी नहीं क्यूब है। आपने ये भी पढ़ाया 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने यहाँ तक भी पढ़ा, लेकिन इसको नहीं पढ़ा। तो मुझे बताइए यहाँ पे माथे पर क्यूब लग गया मतलब क्या हो गया? अगर क्यूब लग गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये टर्म आपका 3 टाइम्स बन जाएगा। 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। देखिए cm 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 3 टाइम्स है तो cm का क्यूब बन जाएगा। 20 20 20 6 टाइम्स 0 हो गया ना, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा आपका आंसर। 1 2 3 4 5 6 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या है ये? 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा ये? 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 लाख cm क्यूब। आपने कन्वर्ट करना सीखा, इस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे। कभी कभी आपको आएगा 1 किलोमीटर क्यूब इक्वल टू डैश मीटर क्यूब। किलोमीटर क्यूब को बदलना है मीटर क्यूब में, तो भी क्या करेंगे आप? याद करेंगे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर हमने आपको सिखाया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर 3 जीरो है, होगा ना? तो आपने सीखा ये बात। अब ये 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, फिर अगेन 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। अभी 30 30 60 30 क्या हो जाएगा? 90। आप 90 1 2 3 4 5 6 7 8 90 मीटर 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 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 10 पावर 9 मीटर क्यूब। क्या लिख सकते हैं? 10 पावर 9 मीटर क्यूब। बात समझ में आई? आप इस तरीके से भी बातों को, यूनिट्स को एक फॉर्मेट में से दूसरे फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं आप। इतनी बातें समझ में आई? आज के लेक्चर यही स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में आपको हम और बताएंगे, जैसे हेक्टेयर, एकड़ और बाकी जो फंडामेंटल यूनिट्स है उसके कन्वर्सन। ठीक है ना? आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू। इसको अच्छे से करिए, इसको अच्छे से डिराइव करिए, सीखिए, कन्वर्ट करिए और इस पे कमांड करिए। एक बार में आंसर मिलना चाहिए, परफेक्ट मिलना चाहिए, सही मिलना चाहिए। ठीक है ना? आप इस पे ज्यादा मेहनत करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इंटरनेट से डाउनलोड करिए और उसको बार बार सॉल्व करिए, हजारों हजार क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए। ठीक है ना? चलिए, मैं सोचता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आप जरूर करेंगे। सो थैंक यू आज के वीडियो के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए और सबसे बड़ी चीज़ है सीखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।